हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर के जो करंट प्रॉब्लम चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इकोनॉमिकली जो क्राइसिस आए हुए हैं पाकिस्तान में, क्या वो क्राइसिस जो है वो एक्सपोर्टर भी फेस कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्टर को भी कोई इशू आ रहा है या सिर्फ मसला इंपोर्टर्स के साथ ही है। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इंपोर्टर्स किस तरह के जो है वो मसले फेस जो है वो कर रहे हैं, उनकी पेमेंटें नहीं रिलीज़ की जा रही, उनके सप्लायर्स को और प्रॉब्लम्स हैं, एलसी नहीं खोली जा रही, बहुत सारे मसले मसाइल वो इंपोर्टर्स फेस कर रहे हैं। तो क्या एक्सपोर्टर भी कोई इस तरह के इश्यूज़ फेस कर रहे हैं? तो आज मैं यही तमाम चीज़ें जो है बताने वाला हूँ एक्सपोर्ट के हवाले से कि जो करंटली जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर एक्सपोर्टर को क्या उसके ऊपर जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी कहा था आपको कि बहुत सारे मसले हैं और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली कंडीशन है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होती जा रही है। अब इस सिचुएशन के अंदर जाहिर सी बात है, जितने भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है, सबके ऊपर उनके असर आता है। किसी के ऊपर कम आता है तो किसी के ऊपर ज़्यादा आता है। एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी इस तरह के मसले जो है वो आते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है सबके लिए बराबर रहती है, वो भी यहीं रहते हैं पाकिस्तान में। अब उसके अंदर क्या क्या मसले आ रहे हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोर्टर को, वो ऑर्डर्स लेने के अंदर आ रही है। जो बायर्स हैं उनको यही खदशा लगा रहता है कि हम ऑर्डर्स तो आपको दें कि क्या आप वो ऑर्डर पूरा कर पाओगे। आपकी जो मुल्क की कंडीशन है इकोनॉमिकली वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो हमारे जो ऑर्डर्स थे, जो बायर्स थे हमारे, उन्होंने जो है वो ऑर्डर्स धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने जो है उसका हमारा जो है वो दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। जो प्रोडक्ट हम उस स्पेसिफिक बायर को हम लोग प्रोवाइड करते थे 100%, अब वो उन्होंने जो है वो धीरे धीरे करके पहले 80% हमसे लेना शुरू किया, फिर 20% जो है वो दूसरे किसी कंट्री से उन्होंने लेना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वो परसेंटेज कम होती गई और उनकी परसेंटेज बढ़ती गई। अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि 50% ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं और 50% ऑर्डर्स वो किसी और कंट्री को प्रेफर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ये सिचुएशन, ये जो परसेंटेज है ये कम होता जा रहा है। अब वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो सप्लाई है वो इफ़ेक्ट ना हो और एकदम से यहाँ पे कुछ ऐसे मसले पैदा हो जाए कि हम उनको जो है वो उनका ऑर्डर ना पूरा कर पाएँ, तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इस वजह से वो भी जो है वो थोड़े से मोहतात होकर चीज़ें चल रहे हैं और ये मसला सिर्फ हमारे साथ नहीं, बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ ये मसला आ रहा है। उनके ऑर्डर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। जो रेगुलर बायर हैं वो भी जो है अपना जो है वो हाथ उन्होंने टाइट करके रखा हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाए, यहाँ पर कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनकी सप्लाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। ये जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी, उनको पता है कि उनकी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। अगर एकदम से जो है यहाँ पे कुछ भी मसले मसाइल यहाँ पे अगर हो गए तो हम वो प्रोडक्ट ना प्रोवाइड कर पाए और एकदम से जो है वो सप्लाई उनकी कट जाएगी, तो अर्जेंटली तो कोई भी जो है सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर सकता और उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। इस वजह से जो है वो बड़े मोहतात हो जाते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर भी जो लोकल एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी जो है अपना हाथ रोक लिया है। कोई भी जो है वो माल, जो उनका प्रोडक्ट है वो स्टॉक नहीं कर रहा। लोगों ने स्टॉक करना छोड़ दिया क्योंकि पता नहीं है कल क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता, तो लोगों ने स्टॉक करना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ उतना ही मटेरियल या प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं जितने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि कल क्या हो कुछ नहीं पता। डॉलर्स के बड़े मसले मसाइल हैं, जैसे इंपोर्ट के अंदर जो है पेमेंट जो है अब नहीं की जा रही, तो एक्सपोर्ट के अंदर जो बाहर से पैसे आ रहे हैं उसका रेट जो है वो उसका जो बेनिफिट, जो रेट बढ़ा है यहाँ पे, वो एक्सपोर्टर को नहीं दिया जा रहा। एक्सपोर्टर को जो है वो रेट कम किया जा रहा है। मतलब कि इन शॉर्ट, अगर आप अगर डॉलर आप बेच रहे हो तो वो आपसे ख़रीद रहे हैं 225 226 जो रेट चल रहा है, और यही डॉलर जब आप उनसे लेने के लिए जाते हो तो ये जो है, तो वही डॉलर आपसे जो है वो 275 रुपये में जो है आपको दिया जा रहा है। जो ये रेट बढ़ा है उसका बेनिफिट भी एक्सपोर्टर को नहीं दिए जा रहे। और इस तरह के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एक्सपोर्टर्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं। सिर्फ इंपोर्टर ही नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्टर भी बहुत परेशान हैं जिस तरह की सिचुएशन चल रही है।
और कोई भी जो है बायर पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। नया बायर तो दूर की बात है, जो पुराने बायर है वो जो है अपने ऑर्डर्स कम करते जा रहे हैं। नए बायर तो कैसे आएगा यहाँ पे, नया बायर तो आ ही नहीं रहा है भाई। जो मजबूरी के अंदर हैं वही यहाँ पर आ रहे हैं, अदरवाइज़ वो किसी और मुल्क को प्रेफर कर रहे हैं। बांग्लादेश है, इंडिया है, तो वो उनकी मौजें लग गई हैं। तो जिस तरह से सिचुएशन यहाँ पे बुरी से बुरी होती जा रही है, मौजें उनकी लग रही हैं और जो पाकिस्तानी जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे वो मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन किसी के सर पे कोई जूं नहीं रेंग रही, बस जिस तरीके से चला रहा है इसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा है कि हालात कैसे ठीक होंगे। तो उम्मीद है, एक छोटा सा अपडेट था, मैंने कहा आपके साथ चीज़ें शेयर करूं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि अल्लाह जो है सबको जो है वो हिदायत दे और इस मुल्क के हालात जो है वो अच्छे हो जाएँ। लोग सच में बहुत परेशान हैं और अल्लाह सबके लिए आसानी जो है वो अता करे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।